अधिकतर स्टूडेंट्स जो हैं वो डॉक्टर फैमिली से ही है। कोई ऐसा वाला प्रेशर था कि लेगेसी मेंटेन करनी है? मुझे था प्रेशर कि कैसा रहेगा, कुछ मिलेगा या मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या तो आप बिल्कुल आइसोलेट ही हो जाए या तो पेरेंट्स को कह दो कि आप डिस्ट्रैक्शंस दूर रखो मुझसे। क्योंकि इस बार फर्स्ट नीट एंड री नीट 2 बार हुआ एग्ज़ाम, 2 बार ये फील करना, मेन डे वाला एग्ज़ाम वाला फील कैसा था? नीट के पहले का वीक तो दोनों टाइम एकदम हेक्टिक था कि पूरा सिलेबस कवर करना है। सब यूट्यूब या कोई ऐप्स पे तो सब कुछ भी कहेंगे, पर जो एलएन के टीचर्स कहते हैं वही सही है। हाय, मैं हूँ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे शो में, जिसमें हम टॉपर्स की जर्नी, उनकी कहानी आपके सामने लेकर आते हैं और आई नो आप बहुत कुछ उनसे सीखते भी हैं। तो चलिए, आज स्टूडियो में नहीं, क्लासरूम में मैं बैठी हूँ और मेरे साथ है हमारे आज के गेस्ट, जिनका नाम है शौर्य पटेल। वेलकम शौर्य। थैंक यू मैम। शौर्य, कैसा लग रहा है आफ्टर रिजल्ट? अपनी सक्सेस को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? मैम बहुत सारी चीज़ें, घूम रहे हैं, सर से मिल रहे हैं, ओके, इंजॉय कर रहे हैं। प्रोसेस कर लिया कि मैंने इतना अच्छा पता स्कोर नहीं, ले वो लिया है? तो प्रोसेस तो अब भी नहीं हो पा रहा है। ओके, मम्मी पापा कितने खुश हैं? मम्मी पापा बहुत खुश हैं, मतलब पहले तो वो जितने स्ट्रिक्ट थे अब उससे डबल तो वो लिबरल हो गए हैं। ओके, उनका ये वाला ट्रीटमेंट, ये वाला प्यार एंजॉय कर रहे हो? यस मैम, बहुत। अच्छा, कहाँ से हो शौर्य प्रॉपर, और फैमिली में कौन क्या करता है? मैम हम अहमदाबाद से ही हैं। मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर है और मेरी एक बड़ी सिस्टर है, वो भी अभी डॉक्टर ही है और उसने भी एलएन से ही किया है स्टडी अपना। ओके। मेरे फादर क्रिटिकल केयर इंटेंसिविस्ट एमडी मेडिसिन है, प्रैक्टिस करते हैं अहमदाबाद में, और मेरी मदर पैथोलॉजिस्ट है और मेरी सिस्टर अभी पीजी कर रही है। ओके और वो एम्स जोधपुर में है। ओके, आई थिंक ना, इस बार मैंने एक चीज़ देखी, बहुत सारे हमारे जो जितने भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं नीट में, अधिकतर स्टूडेंट्स जो हैं वो डॉक्टर फैमिली से ही है। तो डॉक्टर फैमिलीज में क्या होता है? क्या कोई ऐसा वाला प्रेशर था कि लेगेसी मेंटेन करनी है, या फिर बच्चों का इंटरेस्ट नेचुरली बायो में चला जाता है? एक्चुअल में ऐसे लेगेसी या तो कुछ था ही नहीं। मेरे पेरेंट्स ने कभी फोर्स नहीं किया कि क्या करना है। पर जब भी मैं पापा के साथ कभी हॉस्पिटल गया हूँ या मम्मी के साथ हॉस्पिटल गया हूँ, तो किसी की जान बचाते हैं मेरे पेरेंट्स, तो वो जितने ग्रेटफुल होते हैं या वो कितने खुश होते हैं, पहले दुखी होते हैं और ट्रीटमेंट के बाद जो खुशी होती है उनके चेहरे पे, वो देख के मुझे इंस्पिरेशन मिला था कि मैं भी डॉक्टर बनूं। निश्चित तौर पे हमारी कंट्री में डॉक्टर्स को बिल्कुल गॉड की जगह देखा जाता है, और हो भी क्यों ना, किसी की जान बचाना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ओके, बायो में इंटरेस्ट कैसे इनिशियली डेवलप हुआ? मतलब इंटरेस्ट तो ऐसी चीज़ है कि हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, कोई भी अगर उसको जाने तो उसको इंटरेस्ट हो जाएगा। यस, ओके। तो कौन सा ऐसा ईयर था या कौन सा ऐसा क्लास था जब आपको लगा कि मुझे अब सीरियस होना चाहिए पढ़ाई को लेकर, या मुझे कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए? वो तब हो गया था जब दीदी अपनी एजुकेशन को लेकर सीरियस थी? एज अ कोचिंग ज्वाइन करके पढ़ने का तो मुझे 6 से चालू हुआ था तब, पर ऐसे कुछ फिक्स नहीं था कि डॉक्टर बनूंगा। तो 6 से मैंने एलएन ज्वाइन किया, और जब दीदी का एडमिशन हुआ मेरे कि एम्स जोधपुर में दीदी गई और मैंने देखी उसकी कॉलेज, तब मुझे हुआ कि मैं भी डॉक्टर बनता हूँ, बढ़िया कॉलेज से पढ़ता हूँ और मम्मी पापा की तरह सबकी हेल्प करूँ। आई थिंक ये बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन थी, हाँ, जो कंप्लीट हो गई है। ओके, अच्छा, दीदी की हेल्प मिली अपनी जर्नी में? यस, डेफिनेटली। कोई भी चीज़ हो, अगर मम्मी पापा भी ना कह दे तो भी दीदी हेल्प कर देती थी। हमारे बहुत सारे सीक्रेट्स रहे हैं। कैसी बॉन्डिंग है? लड़ाई झगड़े भी होते हैं? सब लड़ाई झगड़े भी होंगे। चलती है? हाँ, सब चलता है। ओके, एक होता है ना भाई बहनों में, वो वाली बॉन्डिंग भी होती है, एक दूसरे के गिफ्ट्स ले लेना, एक दूसरे की चीज़ें ले लेना। हाँ। और जैसे दीदी बड़ी है तो कभी ऐसा हुआ कि अच्छा तू कॉलेज जा रही है, अभी ये मेरे को देख के चले जाना, ऐसा कुछ है? यस मैम, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। कुछ चीज़ें उसको बोल के ली, कुछ बोले बिना ले ली। ओके, ऑफ कोर्स भाई बहन की ऐसी बॉन्डिंग होती है। अच्छा, मम्मी पापा के साथ कैसी बॉन्डिंग है? किसके साथ कैसा वाला कंफर्ट है आपका? दोनों, मेरे मम्मी पापा बहुत चिल हैं, वो हमेशा हेल्प करते हैं मेरी। मतलब उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि पढ़ाई में अगर तबीयत खराब हो या इच्छा ना हो तो वो ऐसे ज़बरदस्ती नहीं बिठाते थे। वो कंफर्ट करते थे हमेशा, और हमेशा उनका हेल्पफुल ही रहा है बिहेवियर। कभी भी मुझे फोर्स नहीं किया पढ़ने के लिए। ओके, आप कौन से वाला स्टूडेंट रहे हो? एक वो जिसको लाइक मैं ये कर लूँगा तो मुझे ये चाहिए वाली लिस्ट थी, या ठीक है मैं नीट कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं अपना कॉलेज एंजॉय करूँगा? आपने क्या कुछ डिमांड किया मम्मी पापा से? आई थिंक मैं सेकेंड वाला स्टूडेंट हूँ, और
डिमांड्स तो मेरी बहुत सारी है। होनी भी चाहिए। हाँ, अलग अलग डिमांड्स है। कौन पूरी करता है ज्यादा, कौन पूरी करता है? दोनों, मम्मी पापा दोनों। यस, और दीदी भी। दीदी भी। यस। क्या पसंद है आपको जो मोस्टली आप मम्मी पापा से या दीदी से गिफ्ट्स के रूप में लेना चाहो? वॉचेस। वॉचेस पसंद है? Yes. ओके, अभी भी आपने एक अच्छी वॉच पहनी है आई थिंक Yes. ना। इसके अलावा कुछ ऐसा था जो आपने स्पेशली अपने डैडा को बोला हो कि अच्छा अब तो मैंने नीट में इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया, अब आप मुझे ये दिलवाने वाले हो? बाइक और कार। ओह, तो बाइक ड्राइविंग आती हाँ, है थोड़ी बहुत? हाँ अभी सीख रहा हूँ। आती है वैसे, पर अभी ड्राइवर्स लाइसेंस लूंगा, फिर बाइक लूंगा और ग्रेजुएशन के बाद कार लूंगा। कॉलेज के लिए कितना एक्साइटेड हो शौर्य? बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या कुछ ऐसा है जो आपके माइंड में चल रहा है? क्योंकि फ्रेशअप पार्टी भी होती है, हाँ। बहुत सारे आई थिंक फेस्ट भी होते होंगे वहाँ पे ना। कॉलेज एकदम बिल्कुल डिफरेंट लाइफ है, क्या कुछ चल रहा है? मैंने दीदी से बहुत चीज़ें सुनी है कॉलेज के बारे में और हॉस्टल के बारे में, तो मैं अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे सीनियर्स होते हैं वो मजाक मस्ती चलती है, अलग चलती है, लेट नाइट पार्टीज होते हैं, उनको होती सर है। मैम बोलना होता है यस, ऑल दैट। जैसे मेरी दीदी की कॉलेज में रूल है कि सीनियर को बॉस बुलाते हैं वो। बॉस? हाँ, तो ऐसे अलग अलग अजीब अजीब सी चीज़ें हैं जो मतलब ऐसे नहीं लगती है और ऐसे अच्छी लगती है कि एक्सपीरियंस करने की इच्छा होती है। ओके, दीदी ने वैसे आपको काफ़ी सारी चीज़ें कॉलेज के बारे में भी पहले ही बता दी है। अच्छा, कोई ऐसा ड्रीम कॉलेज है जिसको लेकर आप हमेशा से टारगेटेड थे कि मेरे को यहीं जाना है, या शौर्य ने ये डिसाइड किया कि अच्छा स्कोर कर लूँ उसके बाद देखूंगा कौन सा कॉलेज मिलेगा? हमेशा से इच्छा यही थी कि कोई अच्छी एम्स मिले। एम्स दिल्ली है, जोधपुर है, तो मेरा टारगेट है कि एम्स में जाऊँगा। एम्स में जाने वाले हो। हम शौर्य एक चीज़ बोलते हैं कि एम्स में और आईआईटी बॉम्बे दोनों ही एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है स्टूडेंट्स का, और वहाँ पे हर तीसरा चौथा स्टूडेंट आइलेंड से हो जाता है, मिल जाता है। तो आपके लिए इजी रहेगा, आप अपने फ्रेंड्स लेकर जा रहे हो, आपकी क्लासरूम में काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो आपके साथ जाने वाले हैं, जिनका Yes. हो रहा है सिलेक्शन? जिनका हो रहा है वो आएंगे, हम सब मिलके मज़े करेंगे वहाँ पे फिर। ओके। अच्छा, अकेडमिक जर्नी के बारे में हमने जाना, इसके अलावा शौर्य को क्या कुछ पसंद है? स्पोर्ट्स में क्या कुछ पसंद है? स्पोर्ट्स में मैं वैसे कुछ फिक्स नहीं है, पर जैसे मैं और मेरे फादर कभी कभी लेट नाइट टेबल टेनिस खेल लेते थे, हमारे घर पे था। ओके। और मैं नीट के पहले लास्ट में दीदी के साथ बैडमिंटन खेलता था घर पे। ओके। और फिर वो होता है ना कि नीट के जस्ट पहले कि कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलना, कुछ लग जाए, तो फिर तब तो स्पोर्ट्स नहीं खेलते थे, तो मैं और दीदी सिर्फ लेट नाइट वॉक करने जाते थे 15-20 मिनट। तो कोई ना कोई एक्टिविटी करता था मैं डे टू डे 10-15 मिनट की। ओके शौर्य, इतनी सारी हमने बातें करी है, आपका नीट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि इस बार फर्स्ट नीट एंड री नीट 2 बार हुआ एग्ज़ाम, 2 बार ये फील करना, मेन डे वाला एग्ज़ाम वाला फील कैसा था, और दोनों को कंपेयर करके बताना। मतलब नीट के पहले का वीक तो दोनों टाइम एकदम हेक्टिक था कि पूरा सिलेबस कवर करना है, पर जो ऐसे एज एन एग्ज़ाम जाके देने वाला टाइम होता है जो 4-5 आवर्स का, वो तो मतलब मुझे था प्रेशर कि कैसा रहेगा, कुछ मिलेगा या मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, पर सब बहुत कोऑपरेटिव होता है टीचर्स, इसलिए अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। नहीं हुआ? यस। एग्ज़ाम फियर जैसा कुछ फील हुआ? एग्ज़ाम फियर मतलब मुझे नहीं होता पहले से। रीज़न बीइंग? बस पर्सनालिटी वैसी है, मेरे को फील वाला नहीं आता ऐसा। ओके। अच्छा, एलन के साथ आप बहुत टाइम से हो, 6th क्लास से हो, एक लंबा सफ़र है, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा फैकल्टीज़ के साथ, मेंटर्स के साथ, या एलन सिस्टम के साथ? क्या कुछ ऐसा है जो आपको लग रहा है कि बहुत स्मूथ प्रोसेस था, बिकॉज आपकी दीदी भी यहीं से पढ़ के गए? बहुत अच्छा प्रोसेस रहा है, मतलब अभी तक जर्नी बहुत अच्छी रही है। एलन में एक तो सिस्टम बहुत अच्छा है कि रेगुलर क्लासेस होते हैं, होमवर्क मिलता है और टेस्ट होते हैं, तो क्या पढ़ना है वो नहीं सोचना पड़ता। वो जैसे एग्ज़ाम जाती है वैसे वैसे पढ़ाई होती रहती है, और टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और ईयर चले जाते हैं। टाइम कब चला जाता है, आई थिंक हम बहुत सारे स्टूडेंट से सुनते भी हैं कि जितना फैकल्टी बोलते हैं उतना भी कर लो तो इनफ हो जाता है। हाँ। अगर जेन्युइन कर रहे हो तो। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि हम लोग डीमोटिवेट हो गए हैं, या फिर हम इतने टाइम से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे थे लेकिन एकदम से हमारा डिसिप्लिन कहीं गायब हो चुका है, हम एकदम से चीज़ों से पाथ से हट गए, ऐसा कभी हुआ आपकी जर्नी में? वैसा इन स्पेसिफिक इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ, पर कभी कभी ऐसा हुआ है कि जैसे बहुत ज़्यादा थक गया हूँ तो 1-2 दिन के लिए ना पढ़ा हो, पर उसके बाद सर से जाके बात करो, मैम से बात करो, तो फिर से वो मोटिवेट कर देते हैं और पढ़ाई हो जाती है फिर कंटिन्यू फिर से। ओके। अच्छा, शौर्य का स्टडी रूम कैसा हुआ करता था? एक्चुअल में क्या कुछ ऐसा है जो देख के लग जाता है कि एक बहुत अच्छे नीट
टॉपर स्टूडेंट का ये स्टडी रूम है? ऐसा कुछ नहीं था एक्चुअल में। मैं बुक्स ही बुक्स बुक्स फैली हुई रहती थी एक्चुअल में। मैं डाइनिंग टेबल पे बैठता था पढ़ने के लिए? हाँ, तो रूम होता था, तो वो डाइनिंग रूम होता है, उसमें एक साइड टेबल होता है और दूसरी साइड दीवार पे मेरा टेबल था। और शेल्फ भी वही रूम में लगाया था। तो मम्मी खाना बनाते बनाते बात करते करते पढ़ते थे और मेरी बुक्स ऐसे फैली हुई रहती थी। डाइनिंग टेबल पे भी मेरी बुक्स रहती थी मतलब। ओके अच्छा, अब क्योंकि आप कॉलेज जाओगे तो हॉस्टल में रहने वाले हो, हाँ, है ना? हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो? यस टफ डेफिनेटली। होगा या क्या सोचा है? टफ तो होगा पर इंजॉय ज़्यादा करूँगा वैसा लग रहा है। टफ होगा उससे। ऑफ कोर्स एक नई जर्नी है, फ्रेंड्स बनेगी। एलन में फ्रेंड्स बने? यस बहुत सारे। बहुत सारे? रियली? क्यों? कंपटीशन होता है ना? क्या हाँ। कभी ऐसा लगता है कि यार ये मेरा कॉम्पिटिटर है? वो हमने मूवीज में देखा है ना कि छुप के पढ़ने वाले भी कुछ बच्चे होते हैं। नहीं, वैसा कभी नहीं लगा। सब फ्रेंड्स, हेल्दी कंपटीशन रहता था, डिस्कस करते थे सब मिलके, पढ़ाई की बातें होती थी, आसपास की भी बातें होती थी, पर सब एकदम हेल्दी कंपटीशन रहा है। कभी भी ऐसा नहीं रहा कि कोई किसी को डिसीव कर रहा हो। ओके नाइस। एलन ऐप यूज़ किया आपने? यस। क्या कुछ फीचर्स हैं जो आप बाकी स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे जो यूज़ कर सकते हैं? एलन ऐप में बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स है। जैसे कि? पेपर एनालिसिस आता है, उसके कारण एनालिसिस बुक नहीं बनानी पड़ी थी मुझे, क्योंकि एलन के ऐप में ही ऑलरेडी सब रहता है। और मास्टर अ टॉपिक होता है जिससे हम वीक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस करके उसको पावरफुल कर सकते हैं। कुछ अगर कोई लेक्चर रह जाए तो उसके वीडियोस भी रहते हैं, तो वो भी बहुत फायदे में रहा है। और कस्टम प्रैक्टिस तो है ही जिसमें डे टू डे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके तीनों सब्जेक्ट्स में से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आपकी पकड़ अच्छी थी? फिजिक्स। फिजिक्स? क्यों? बायो इजी होता है ना? बायो इजी होता है, मतलब बायो भी मेरा बहुत स्ट्रांग ही था, ऐसे वीक नहीं था, बायो स्ट्रांग था, पर फिजिक्स के क्वेश्चन करने में मज़ा आता था। ओके अच्छा, बायो में आपकी चीज़ें याद करने की क्या टेक्निक्स हैं? मैं मतलब कोई भी चीज़ बहुत बार पढ़ता था, पर जल्दी जल्दी नहीं, मैं धीरे धीरे पढ़ता था, समझ के लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, और ऐसे सोच के पढ़ता था कि अगर कोई टीचर क्वेश्चन बना रहा है तो वो क्या सोचेगा, या मतलब मैं लाइन पढ़ूंगा, पैरा पढ़ूंगा, फिर याद करूंगा कि इसमें से क्या याद है, और जो चीज़ भूल गया हूँ मैं वो उसको ध्यान से याद रखूंगा, जिससे एग्ज़ाम में कुछ छूट ना जाए। अच्छा शौर्य, अभी आपने बोला कि आप ये सोच के पढ़ रहे होते थे कि अगर इस पैराग्राफ से, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा। ये थॉट कहाँ से आया? क्योंकि मैंने एक दो स्टूडेंट से रिसेंट सुना है ये। हाँ, तो ये कैसे आइडिया लगा? ये बायो के फैकल्टीज़ ने कहा था कि ऐसे पढ़ने से फ़ायदा रहता है। कई बार हमने सुना है कि एनसीईआरटी से और बायो में ऐसा होता है कि एज इट इज़ उठा लिया जाता है, ऐसा भी होता है? यस, As it मोस्ट is ऑफ द अभी पेपर इस बार वैसा ही आया होता था? है। हाँ, मोस्ट ऑफ द पेपर डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही होता है। और कई ऐसी भी चीज़ें होती है जो पढ़ते टाइम लगता है कि मतलब ये तो क्या ही याद करे, पर वो भी पूछ लेते हैं। लेकिन वो भी पूछ लेते हाँ। हैं। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसी थी? क्योंकि मोस्टली मैंने स्टूडेंट से उसी के बारे में सुना है कि ये थोड़ी टफ होती है या इसमें मैं वीक हूँ। आप कैसे थे उसमें? कैलकुलेटिव होता है कई बार, मतलब वो फिजिकल में रहता है, इनऑर्गेनिक में याद करना होता है। यस। पर हमारे लिए अच्छी बात ये थी कि सर क्लास में कह देते थे कि कौन सी चीज़ दूसरे बच्चे मिस कर लेंगे जो तुम्हें याद करनी है, इसलिए वो हमेशा सर के कारण फ़ायदा रहा है। और एनसीईआरटी ही करनी है, उसके सिवाय तो नोट्स और एनसीईआरटी। चलो एक छोटा सा रैपिड फायर खेलती हूँ मैं, ठीक है? बहुत क्विक आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे। ओके, लास्ट बेंच या फर्स्ट बेंच? फर्स्ट कहाँ? बेंच। फर्स्ट? पर इनिशियली मैं पीछे बैठता था, पर जैसे जैसे मेरे फ्रेंड्स आगे बैठने लगे फिर मैं उनके साथ आ गया। तो एक अच्छा पीयर ग्रुप, अच्छा फ्रेंड्स का ग्रुप जरूरी है? जरूरी है। कैसे चूज किया? वैसे कुछ चूज तो नहीं किया, पर पहले से फ्रेंड्स थे मेरे 9-10 से, तो उन्हीं के साथ कंटिन्यूस बॉन्डिंग अच्छा। फ्रेंड्स थे जो पहले बने थे? हाँ, नए फ्रेंड्स भी थे, पर पहले वाले फ्रेंड्स थे उनके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा रहता था, उनके साथ बैठता था मैं। ओके, बायो या फिजिक्स? फिजिक्स। नोट्स बनाना या हाइलाइटर से पूरी बुक ही रंग देना? नोट्स बनाना। ओके, लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करते थे या अपने रूम में? रूम में। कभी लाइब्रेरी में नहीं गया। कभी नहीं गए हो? लाइक अपने यहाँ पूरे टाइम? जो मैंने कुछ स्टूडेंट को देखा है कि सेल्फ स्टडी के लिए बैठे ही रहते हैं यहाँ पे। नहीं, कभी भी नहीं, घर पे ही पढ़ा है। अच्छा, घर पे पढ़ना भी इजी होता है? मतलब कभी कभी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है बीच बीच में, पर वो फैमिलियर एनवायरनमेंट मुझे पसंद है घर का पढ़ने का। ओके, एक ऐप जिसकी बहुत हेल्प मिली हो, जिस पे आपने बहुत सारा टाइम निकाला हो, प्रिपरेशन करी हो?
एलन ऐप। ओके, एक ऐसे टीचर जिनकी बहुत डांट खाई हो आपने, लाइक वैसे ही बता दो, मैथ फैकल्टी है या फिजिक्स फैकल्टी है? फिजिक्स फैकल्टी। क्यों, फिजिक्स में तो आप अच्छे हो ना? हाँ तो वही मतलब हो जाता था क्वेश्चन, फिर सर से बातचीत करते थे तो सर दूसरे Okay. डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे थोड़ा बहुत। ओके, अपनी जर्नी से क्या कुछ आपने अपने बारे में सीखा? मैंने बहुत कुछ सीखा है, पर मतलब वीकनेसेस पता चली है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स पता चली है, उनको इम्प्रूव करने का ट्राई किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, कभी कोई फेलियर देखा, किसी मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ गए हो और उस फेलियर से क्या लर्न किया? फेलियर तो देखा है, पर पेपर में अगर मार्क्स कम आए हों तो वो इनिशियली बहुत बुरा लगता है, पर जैसे पता चलता है कि दूसरों के भी कम है तो फिर वो कम बुरा लगने लगता है। तो कम बुरा लगता है। हाँ। ओके, एलन इन वन वर्ड। एलन, चैलेंज में एलन छुपा है। नाइस, बीएम सर खुश हो जाएंगे, ये बीएम सर हमेशा बोलते हैं, हमारे डायरेक्टर सर। ओके, नीट जर्नी इन वन वर्ड। मैराथन। मैराथन, रियली? अपनी ही जर्नी को अगर कोई मूवी टाइटल का नाम देना चाहो तो? मूवीज देखने का शौक है? हाँ, अपनी ही जर्नी को 3 इडियट्स। 3 इडियट्स। ओके, अच्छा, मूवीज़ में कौन सी ऐसी मूवीज़ हैं जो ज़्यादा आपको पसंद है या आपने रिपीट देखी हो? कॉमेडी। कॉमेडी मूवीज़ पसंद है? यस। फूड में क्या पसंद है शौर्य को? कुछ ऐसे चटपटा, ऐसे स्ट्रीट फूड टाइप। ओके, गुजराती लोग वैसे मीठा चटपटा आई थिंक मिक्स नहीं, मैं पसंद मीठा करते नहीं हैं। खाता actually बिल्कुल नहीं में। खाते हो? नहीं, मुझे बहुत कम पसंद है। मैं मतलब छोटा था तो अपनी खुद की बर्थडे पे केक नहीं खाता था। ओके शौर्य, वाकई बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अब क्योंकि आपको मीठा नहीं पसंद है तो एक चटपटी एडवाइस कर दो हमारे फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स के लिए, क्या करें क्या ना करें? सब यूट्यूब या कोई ऐप्स पे तो सब कुछ भी कहेंगे, पर जो एलन के टीचर्स कहते हैं वही सही है। भले वो इनिशियली गलत लगता हो कितना भी, पर लॉन्ग Okay. टर्म में तो उसके बेनिफिट्स ही हैं। आपके एज ग्रुप के बच्चे डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? डिस्ट्रैक्शन तो बहुत होते हैं, आप लिमिट करें उन्हें। कोई टाइम सेट करें स्पेसिफिक, 15-20 मिनट, आधा घंटा, या तो आप बिल्कुल आइसोलेट ही हो जाए या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ले। मैं फिजिकल एक्टिविटी करता था तो वो कर लो आप, या तो पेरेंट्स को कह दो कि आप डिस्ट्रैक्शंस दूर रखो मुझसे। ओके, ये भी एक ऑप्शन है। हाँ, थैंक यू सो मच शौर्य यहाँ आने के लिए और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं जैसे आपने अपना सपना पूरा किया, अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुँचने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नीट के हो या जेई के हो जो एलन के साथ जुड़ते हैं उनका भी ड्रीम पूरा हो। थैंक यू सो मच।